अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त रिंग नेक पैरेट, ग्रे पैरेट और अलेक्जेंड्राइन पैरेट के चिक्स का सीज़न चल रहा है। ठीक है, इस सीज़न में जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं उनमें से एक वॉमिटिंग का इशू बहुत ही कॉमन है। ठीक है, हर बंदा इस वॉमिटिंग के इशू को फेस कर रहा होता है। मेरे पास अपने चैनल पे एक भाई का कमेंट भी आया था कि उनका रिंग नेक पैरेट जो है वो चिक जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसके लिए मुझे कोई ट्रीटमेंट बताएं। तो मैंने सोचा इसी पे एक टॉपिक कवर कर लूँ, एक वीडियो बना दूँ जिससे हम सबको जो है वो फ़ायदा हो। ठीक है, जितने मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको फ़ायदा हो। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वॉमिटिंग करते क्यों हैं। उसकी कुछ 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से वॉमिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि आपने इसको जो है ना ओवर फीड करवानी शुरू कर दी। ठीक है, ये सबसे पहला रीज़न है। अगर आप ओवर फीड करवाएंगे तो लाजमी सी बात है कि आपका रिंग नेक पैरेट चिक या कोई भी अलेक्जेंड्राइन का चिक है वो वॉमिटिंग शुरू कर देगा। ठीक है, दूसरा इसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी बर्ड सेलर से बर्ड परचेज़ करते हैं तो आपको उससे पूछना चाहिए कि आप इसको कौन सी फीड करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कोई और से फीड करवा रहा होता है, उसकी ml वगैरह जो है यानी उसकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। आप लोग जब घर लाते हैं तो आप लोग जो है वो उसको डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट फीड पे फ़ौरन से ले आते हैं। ठीक है, ये भी एक वजह होती है कि पैरेट फिर जो है ना वो उसका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, पैरेट एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। तीसरी इसकी वजह ये होती है कि आप लोग जो इसका सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज़ किया करें। ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाते हैं। सिरिंज को यूज़ करने से पहले हल्के नीम गर्म पानी से धो लें। ठीक है, एक बार उसको वॉश कर लें और जब आप लोग उसको रख रहे हो तो तब भी जो है यूज़ कराने के बाद तो तब भी अच्छे से वॉश करके रखें। तो इससे ये है कि इनको कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसको किस तरह से जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। अगर आपका रिंग नेक पैरेट चिक या अलेक्जेंड्राइन पैरेट चिक वो जो है उल्टी करना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले तो आप उसकी फ़ीड कम करें। ठीक है, अगर आप लोग उसको जो है वो मिसाल के तौर पे 20 ml फ़ीड करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको 15 ml या 10 ml कर दें। सही है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप उसकी फ़ीड की क्वांटिटी कम कर दें। बल्कि मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर रॉ पैरेट का चिक है, ठीक है, वो 30 ml का फ़ीड ले रहा है, आप उसको जो है वो 15 ml कर दें। अगर ये बेबी रिंग नेक पैरेट है, ये आप लोगों की 20 ml या 18 ml फ़ीड ले रहा है, तो आप लोग इसको 10 ml या 12 ml पे ले आएँ। सही है, सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है। फ़ीड करवाने से पहले तकरीबन 15 मिनट पहले आप लोग ये जो सिरप मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है, इस सिरप को मोटेलियम है ये। ठीक है, ये होता है उल्टी के लिए। मोटेलियम सिरप के आप लोगों को अगर ये ग्रीन रिंग नेक पैरेट चिक है तो 10 कतरे, ठीक है, 8 से 10 कतरे आप लोग इन लोगों को जो है ना वो पिला दें। ठीक है, 8 से 10 कतरे आप लोग इन लोगों को पिला दें। उसके बाद फिर आप लोग 15 से 20 मिनट बाद फिर आप लोग इन लोगों को फ़ीड करवाएं। ठीक है, अगर आप लोगों का रॉ पैरेट का चिक है तो उसको आप तकरीबन जो है ना समझ लें 1 cc से थोड़ा सा कम, 1 cc से थोड़ा सा कम रॉ पैरेट का चिक है तो उसको 1 cc आप लोग मोटेलियम सिरप जो है ना ये पिला दें। सही है, ये हो गया आप लोगों का पहला काम। फिर 15 से 20 मिनट, ठीक है, आप लोग उसको बिल्कुल कुछ भी मत दें, ऐसी नॉर्मल छोड़ दें, ना उसके साथ कोई छेड़छाड़ करें। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको थोड़ा सा जो है ना रेस्ट मिलेगा, अंदर सुकून आएगा। सही है, ठीक है, वो फिर उल्टी नहीं करेगा। फिर आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को फ़ीड की क्वांटिटी कम कर देनी है, फिर आप लोग उसकी जब फ़ीड बनाएंगे तो उसमें आप लोग ले लें मेटोडाइन सिरप। ये स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेटोडाइन सिरप का आप लोगों को अगर रिंग नेक पैरेट चिक है, ठीक है, तो आप लोगों को तकरीबन समझ लें कोई 10 से 12 कतरे मेटोडाइन सिरप के आप लोग 10 cc फ़ीड में या 12 cc फ़ीड में जो है ना वो मिक्स करके इनको फ़ीड के अंदर मिक्स करके वो इनको पिलाएंगे। सही है, और अगर आप लोगों का जो है वो रिंग नेक पैरेट उसका रॉ पैरेट का चिक है या ग्रे पैरेट का चिक है तो आप लोग फ़ीड उसकी मेटोडाइन सिरप की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यानी आप लोग 1 cc से थोड़ा कम करके फ़ीड में मिक्स करके और वो इनको देंगे। जितने टाइम फ़ीड कराएंगे उतने टाइम आप लोगों को सेम ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका पैरेट 2 दिन में आप लोगों को रिज़ल्ट देगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे ही पैरेट ठीक हो तो फ़ौरन से फ़ीड की क्वांटिटी ऊपर नहीं कर देनी है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता 2-2 cc 3-3 cc करके जो है ना वापसी उसी जगह पे लाना है जितनी आप लोग फ़ीड दे रहे थे। ठीक है, लेकिन उतनी जगह पे नहीं लाना, यानी अगर आप लोग 20 ml फ़ीड कराए तो अब आप लोग जो है वो 17 ml फ़ीड करवाएं, थोड़ी कम कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैरेट इस वजह से ओवर फीडिंग की वजह से जो है वो ये वॉमिटिंग कर रहा हो। तो
इन बातों का आप लोग ख्याल रखें। ये जो मैंने आप लोगों को मेडिसिन बताई हैं, ठीक है, ये सिरप बताएं, इनका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ज़रूर 100% आप लोगों को फ़ायदा होगा।